हेलो एवरीवन, गर्मी हो या फिर सर्दी का समय, ऐसे में सभी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को पसंद आते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो आइसक्रीम, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। ये बहुत ही क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगा और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज वही बनाते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं, इसको ज़्यादा कुछ हमें चाहिए भी नहीं। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने 2 आम ले लिया है। एल्पेंजो आम है ये, और आप कोई भी आम ले सकते हो, लेकिन आम पका हुआ होना चाहिए, तभी आइसक्रीम बढ़िया बन के तैयार होगा और क्रीमी बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 आम ले लेने हैं। आप 2 से अधिक आम के भी बना सकते हो, पर यहाँ हमने सिर्फ 2 आम से ही यहाँ पे आइसक्रीम बनाया है। तो इस तरह से दोनों आम को छीलने के बाद इसे हम काट लेते हैं बारीक। तो दोनों आमों को हमें काट लेने हैं। इस तरह से काटने के बाद हमें इसे मिक्सर में पीसना है। तो पहले हम इसे काट के पीसेस कर लेते हैं, छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि जल्दी से आसानी से मिक्सर में बढ़िया से पीस जाए। तो इस तरह से हमने काट लिए हैं दोनों आमों को, और इसे अब ले लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। इसे हमें बारीक पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। तो आम को हम 2 बार में ही पेस्ट तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेते हुए मिक्सर जार में जितना आ जाए उतना हम ले लेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें दूध का मलाई है, ये ताज़ा दूध का मलाई आप ले लीजिए, 2 चम्मच से डाल लीजिए इसमें। तो 2 आम का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 4 चम्मच दूध की मलाई लेंगे। और अब यहाँ डाल लेते हैं लगभग 2 चम्मच चीनी। तो मीठा आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा, जितना मीठा आइसक्रीम खाना आपको पसंद हो उसी हिसाब से चीनी भी ऐड कर लीजिए इसमें। और इस तरह से हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर, जिससे आइसक्रीम देखने में बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा डार्क कलर आएगा आइसक्रीम का, तो आइसक्रीम हमारी देखने में अच्छी लगेगी, इसलिए हमने यहाँ पे फूड कलर डाला है। वैसे ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए, वरना ऐसे ही ठीक है। आम पीला होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, तो अच्छा कलर आएगा। तो इस तरह से हमने ले लिया है। दोबारा बचे हुए को भी हम इसी तरह से पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और फिर इसमें 2 चम्मच हम डाल लेंगे क्रीम, यानी कि 2 आम का जब हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसमें 4 चम्मच हमें दूध का मलाई हमने डाला है यहाँ पे, और इसी से बढ़िया बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही क्रीमी। इसमें दूध वगैरह डालने की अलग से इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही मिल्क पाउडर की। बस आप इसमें मलाई डाल लीजिए, इससे ही आपकी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग फिर से मैं डाल देती हूँ। और मलाई ताज़ा होना चाहिए, 1-2 दिन का ही होना चाहिए, ज़्यादा इसमें किसी तरह का स्मेल ना हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ताज़ी मलाई ही अच्छी इसमें लगेगी। तो इस तरह से हमें मलाई डाल लेनी है दूध की। और अब डाल लेते हैं इसमें चीनी भी। तो इस तरह से हम 2 बार में इसे पेस्ट इसका तैयार करके हम इसको ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फूड कलर फिर से मैंने डाला है यहाँ पे, और इस तरह से हम इसे एक बार फिर से पेस्ट इसका तैयार कर लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से हम जार को साफ़ कर लेंगे चम्मच से या स्पैचुला से, और सारे मैंगो को हम इसमें ले लेंगे, मैंगो पेस्ट को। अब क्या करते हैं, इसे बंद कर लेते हैं और इसे फ्रीज़र में हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि बढ़िया से ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हमें करना है, क्योंकि इसे हमें अभी फेंटना है। तो इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है 3 घंटे के बाद, और इसे हम फिर से मिक्सर जार में डालकर इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है। तो थोड़ा सा ही टाइट हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है। तो इसे हम डाल लेते हैं फिर से, और इसे हम 2-3 मिनट के लिए मिक्सर में फेंटेंगे। और फेंटने के बाद फिर से हम इसे फाइनली जमाएंगे फ्रीज़र में रख के। तो अभी ले लेते हैं जार में, क्योंकि हमें इसे फेंटना है। फेंटने से क्या होता है, आइसक्रीम थोड़ा सा क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाता है, तो इसलिए हमें इस तरह से करना होता है, ज़रूरी होता है ये। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेने के बाद हम इसे फेंट लेते हैं फिर से। 2 मिनट तक इसे चला लेंगे
और इस तरह से हमें थोड़े थोड़े लेके, और फाइनली जिस बर्तन में हमें जमाना है, जिस टिफ़िन या डिब्बे में हमें आइसक्रीम को जमाना है, उसमें हम इसे ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टील का टिफ़िन लिया है, उसी में हम जमाएंगे इसे। और इस तरह से हमने सभी को दोबारा फेंट लिया है और टिफ़िन में ले लेते हैं सभी को, और बढ़िया से जार को साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरह से जार में से निकाल लेंगे जितने भी पेस्ट लगे हैं। इस तरह से हमें ले लेना है। ऊपर से हम अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ हमने बादाम से ही किया है केवल, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पर गार्निश कर सकते हो, और इस तरह से आप मैंगो आइसक्रीम बना के जमा सकते हो। उसके बाद हम इसमें रैप पेपर लगा देते हैं, ताकि ऊपर से जब हम बर्फ़ आइसक्रीम जमने के लिए रखें तो इस पर बर्फ़ का क्रिस्टल ना जमे, इसलिए हमने रैप पेपर लगा दिया है। और उसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। कवर करने के बाद इसे फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि ये बढ़िया से जम न जाए आइसक्रीम, और तब तक इसे जमाना है जब तक कि ये बहुत बढ़िया से जम न जाए, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि लाइट जाने की समस्या होती है, तो वो बढ़िया से जम नहीं पाता है। तो ऐसे में समय ज़्यादा लग जाता है। तो जब तक कि आपकी आइसक्रीम अच्छी तरह जम ना जाए तब तक आप इसे जमने दीजिए, और फिर उसके बाद निकालिए। तो हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, लगभग 7 से 8 घंटा लग गया है इसको जमने में, और इसे हम निकाल के सर्व कर रहे हैं एक बाउल में। तो आप देख ही सकते हो कि हमारी आइसक्रीम बढ़िया और क्रीमी बन के तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरह से बनाइए, बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है। ऊपर से आइसक्रीम को हम गार्निशिंग कर लेते हैं फिर से एक बार, ताकि आइसक्रीम का लुक देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो इस तरह से हमने इसे एक बाउल में ले लिया है आइसक्रीम को। ऊपर से कुछ पिस्ते और बादाम से इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। साथ ही टूटी फ्रूटी भी हमने लिया है, तो टूटी फ्रूटी से भी हम इसे डाल देते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से आप अपनी इच्छा के अनुसार या तो ड्राई फ्रूट से कर लीजिए गार्निशिंग, और या फिर टूटी फ्रूटी से, जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी पसंद हो आप इसे सर्व कर सकते हो। और आप देख सकते हो हमारी आइसक्रीम बहुत ही देखने में अच्छी भी लग रही है, और साथ ही ये बहुत ही क्रीमी बनके तैयार होता है, और बहुत ही कम सामान से ये बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही क्रीमी और रिच बनके ये तैयार हो जाता है, काफ़ी टेस्टी बनके तैयार होता है। एक बार फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।